गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भैया? पहला थोड़ा सा टॉफी खा लो भाई। कितनी अच्छी किस्मत है भाई। देखो, एक टॉफी, एक, दो। ये तो एक म्यान में दो तलवारें हो गई। वाह, पार्टी होनी चाहिए इसी बात पे। तो किस्मत बढ़िया है भाई साहब, आज की किस्मत अच्छी है। कैसे हो शिलाजी टोपी? है क्या हो गया भाई? है कोई राज पता चल गया क्या? है हाँ, बोलो बोलो। शिलाजी टोपी, ये बात कैसे बोल रहा तू? ये तो बता दे मेरे को, पहले ये बता, अचानक से कैसे बात आ गई है? ओम पांडे सर, अरे ओम पांडे सर तो, ओम पांडे सर को तो एक बात कहने का मन करता है, यू क्यूटी सर। है शिलाजीत में रोटी मिला के। अरे भाई नहीं नहीं मेरे भाई, आ, शिलाजीत ना मेरे खून में बनता है, ठीक है? नारी बात समझ में। हाँ, ये बात मैं 2 साल पहले बोल चुका था, 2.5 साल पहले बोल चुका था मैं, ठीक है? हाँ, कि भाई साहब कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, ठीक है? हाँ, मेरे खून में शिलाजीत बनता है, बिल्कुल। हाँ, 17 घंटे, अरे वो तो बच्चों का प्यार है। ओए 17 नहीं था, 20 घंटे था। तू 3 घंटे की बीमारी मत किया कर। हाँ, इस साल 20 घंटे था, उससे पहले 19 घंटे था। वैसे इस साल तो मैं पूरे मूड में था। छोड़ छोड़ यार। छोड़ देते हैं। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, तेरे साथ भी मैं ऐसे ही टिका रहूंगा, ठीक है? तेरे साथ भी ऐसे ही टिका रहूंगा। जब तू जाएगा जेई मेंस का पेपर देने, जेई एडवांस का पेपर देने, ठीक है, उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही प्यार के साथ, ठीक है, तेरे साथ भी मैं ऐसे ही टिका रहूंगा। हर चीज बढ़िया तरीके से तैयार करके भेजूंगा तेरे को पेपर देने। हाँ, ठीक है भाई। यप, धीरे धीरे तुझसे प्यार बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है ना? पता नहीं क्यों भाई। एक तो ये कि तू थोड़ा पढ़ने में बहुत सिंसियर है, ठीक है? बहुत ज्यादा सिंसियर है, तुम्हारा दिमाग भी अच्छा है ना? तो ये तुम्हारी क्लास में स्पैमिंग बहुत ही कम होती है, रेयरली होती है, बहुत कम होती है। तो मास्टर खुश कब होता है? मास्टर खुश तभी होता है जब आप ना उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, स्पैमिंग ना करो, ठीक है? क्वेश्चन जो बोला जाए वो क्वेश्चन करते रहो, है ना? हाँ। हम्म। 2 क्लास थी, अच्छा, ओके। देखो भाई, आज तुम्हारी 3 क्लास थी, 3 क्लास में एक क्लास कैंसिल हो गई, तो मेरे को ऑफिशियली बोला गया कि आप सर तीसरी क्लास ले लीजिए, ठीक है ना? मेरे को ऑफिशियली बोला गया कि तीसरी क्लास ले लीजिए क्योंकि तीसरी क्लास कैंसिल है। तो फिर मैंने हाँ कर दिया है, लेकिन मैं आपको तीसरी क्लास पे बर्डन नहीं पड़ने दूंगा। या तो मैं एक काम करूंगा, उसमें 1 घंटा पढ़ा के छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं उसको खींचूंगा नहीं, या तो 1 घंटा पढ़ाकर ही मैं छोड़ दूंगा उसको, ठीक है? 1 घंटा पढ़ा के जो है मैं उसको बस एक कोई आर्टिकल पकड़ लेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिकल, उसको कंप्लीट करके मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं उसको 2 घंटा 2.5 घंटा वगैरह क्लास नहीं खींचूंगा, ओके? हाँ, या उसमें मैं तेरा रिवीजन करा दूंगा, ये भी आइडिया अच्छा है, थोड़ा सा रिवीजन, काम काम की चीजें रिवाइज करा दूंगा आपको, है ना? ठीक है भाई। हाँ, ना 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 ना, मैं 2 घंटे अभी और 2 घंटे तभी, 4 घंटा क्लास नहीं लेना मेरे को, नहीं 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 नहीं।
बिल्कुल नहीं। हाँ, उससे ना तू तेरा थोड़ा सा 1.5 घंटा अभी 1.5 घंटा तभी वो ज्यादा हो जाएगा ना, फिर बड़ा फायदा नहीं होगा, फिर तू इधर से पढ़ेगा उधर से भूल जाएगा। अभी क्या है, मैं जितना तेरे को भेज रहा हूं उतना तू बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, इतना ही काफी है। ठीक है, हाँ तो 1 आध घंटा पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, और उसमें थोड़ा काम काम की बातें आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चलो चलो भाई साहब शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था, सबसे पहले ये चीज याद हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कद्दू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम लोगों ने कल देखा था, और फिर कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात केवल ये थी, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। बोले ठीक है सर जी, और डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। ओके सर, ओके। फिर ये कुछ फॉर्मूले थे जो याद कर ले, अच्छी बात है, नहीं याद करो कोई बात नहीं, ज्यादा इनका लोड मत लीजिएगा क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं नहीं। फिर भी आप इसको ऐसे समझिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक है, ठीक है सर जी। यहां पे गलती हो जाती है, याद रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। अब यहां पे सी आए, माइनस सी आए, 5c आए, c/2 आए, वो सब कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो सब कांस्टेंट होता है। याद कर, मैंने कल बोला था तेरे को कि यार ये जो चाहे यहां पर c/2 आ जाए, माइनस सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, ठीक है सर। 1/x का इंटीग्रेशन ln x है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है। याद रहे, ठीक, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ज्यादा लोड मत दे, धीरे धीरे याद कर लेना अपने हिसाब से, कोई प्रेशर नहीं है तेरे ऊपर। उसके बाद ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे कल, आई विश आपने ट्राई कर लिए होंगे, अगर नहीं ट्राई किए तो बेटा ट्राई कर लीजिएगा। आज मैं इनको डिस्कस कर देता हूं। सर इसको इंटीग्रेट करोगे, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7/7 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 4x³ 4 एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस ये 5 आ गया। ठीक है सर जी, सर ये कॉमन से बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5 प्लस ये 6 आ गया, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 6/6। ये सब कैंसिल आउट हो गए, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। मैच करता चला जाए तो हार्ट का साइन बनाते चले जाना, प्लस सी, एक सी जरूर ऐड करना इसमें। ठीक है सर जी, ओके। मैं इसके बारे में अगर बात करूंगा तो आप सीधा बोलोगे सर जी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तू ऐसा समझ, केवल एक याद कर ले, उसको दूसरा जब भी कभी उल्टा पूछे तो उसको माइनस लगा दे। याद करने का तरीका समझ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, कहां से डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ऐसे याद कर ले, हरी बात समझ, ऐसे याद कर ले, देख ऐसे ऐसे, साइन एक्स का इसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो बस आना कॉस ही है, बस माइनस लगा दे, उल्टा करना है, बस उल्टा, बस माइनस लगा देना है। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस में आना तो साइन ही है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी माइनस, तो भी आपका साइन ही आना है, परंतु उल्टा कर दो, प्लस साइन एक्स। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं, नहीं तो भैया याद कर ले। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस सी। उसी प्रकार से अगर मैं यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ प्लस 10 ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोले x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस 20 इंटू dx का इंटीग्रेशन, 20 कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अभी। ठीक है सर जी, प्लस सी। सर इसमें बताओ एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर है? ठीक है बंधु, ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर जी, इसके बाद अगर मैं ये बात करूं कि भैया इसमें अब तक सवाल को प्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया, इस बार कह दिया कि देखो इंटीग्रेशन ऑफ आईडीएक्स निकालो, इसका मतलब वाई का इंटीग्रेशन करो, है ना। आप इसको ऐसा समझो, इंटीग्रेशन करो वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लीज आप इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़े।
उसने कहते ये निकालो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो। किसका? यहां जो लिखा रहता है y का इंटीग्रेशन करो। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। या पढ़ना सीखो कि इसका मतलब क्या है। ठीक, इसका मतलब यह है भाई साहब कि सर इंटीग्रेशन करो। किसका? सर इंटीग्रेशन करो y का x के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। ओके सर जी, ओके सर जी, समझ में आ गई सर। ओके, तो अब ये सवाल का प्रेजेंटेशन बदल दिया, y ये दे दिया, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या हो जाएगा? सर x की पावर 4/4 प्लस साइन एक्स। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। बोले यहां बताओ, मैंने कहा यहां भी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। सर x की पावर 8/8 प्लस x की पावर 7/7 प्लस x की पावर 4/4। मैंने कहा ठीक है। यह बहुत परेशान करता है ससुरा, इसको ऐसे लिख ले, x की पावर -1 प्लस x की पावर -2। ये बहुत परेशान करेगा, तुम बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा परेशान करता है ये चीज। ठीक, ठीक है सर। तो अब लिखो इंटीग्रेशन ऑफ y dx बराबर, डायरेक्ट लिखो। सर इसके लिए लिखेंगे सर x की पावर, नहीं सर 1/x का इंटीग्रेशन तो हमको पता ही है, इसको ही लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हमको पता ही है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। अब बात करते हैं इस पे। सर इसके लिए क्या लिखोगे? मैंने कहा भैया इसके लिए लिखेंगे x की पावर n+1/n+1। ऐसे करना है। इसका मतलब अगर मैं इसको अच्छे से लिखूंगा तो आप बोलोगे ln x, और ये सर आ जाएगा सर ये आ जाएगा x की पावर -1 और यहां से आ जाएगा -1, तो -1/x आ जाएगा। बोलो कितने लोगों का सही है? मैच होता जा रहा है, ठीक है, ओके। और इन सब में फिर आप कांस्टेंट ऐड करना ना भूलें। यहां पे c, यहां पे c, यहां पे c। ऐसे सवाल बहुत परेशान करते हैं। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे उठा रहा हूं, ठीक है, हो सकता है जगह कम पड़ जाए। कि y बराबर, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 6। देख ले भाई साहब, ठीक है, ठीक है सर। इसको कैसे लिखे? मैंने कहा इसको लिख ले x की पावर -5 प्लस x की पावर -6। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, याद रखिएगा इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो सर इसको हम लोग लिखेंगे सर x की पावर -5 + 1 बटे -5 + 1 प्लस x की पावर -6 + 1 बटे -6 + 1 इक्वल टू, सर जी ये क्या आ गया? x की पावर -4 विच इज 1/x की पावर 4। ये क्या आ गया? -4। ये आ गया, ये -5 आ गया, तो 1/5 x की पावर 5 ये जा रहा है। चेक करिए सारे बच्चे। यार हिचकी क्यों आ रही है भाई? इतना याद मत कर मेरे दोस्त, भाई इतना याद मत कर। है? हे भगवान, हिचकियों में तो फर्क डाल दिया होता, पता तो चलता कौन सी वाली याद कर रही है। ऑल करेक्ट। ठीक है सर जी। सर ये बताओ, ये देख, ये जो है ना, ये तेरे को वर्क पावर एनर्जी में देखने के लिए मिलेगा। ये तेरे को एक चैप्टर आता है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। जब वर्क पावर एनर्जी में तेरे को पढ़ा रहा हूंगा ना, वहां एक टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सवाल आपको जेईई मेंस में भी देखने के लिए मिलेगा, जेईई एडवांस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आज मैं आपको तैयार कर रहा हूं इसके लिए। तो सर अगला क्वेश्चन ये है, y बराबर 1/x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 12। यही है क्या? हाँ भैया यही है। चलो भैया सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ओके, y बराबर, सर इसकी शक्ल सुधार लो, x की पावर -6 माइनस ऑफ x की पावर -12। अब आ जाओ सर, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है सर जी, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ dy dx क्या लिखोगे? सर ये हो जाएगा सर x की पावर -6 + 1 बटे -6 + 1 माइनस सर x की पावर -12 + 1 बटे -12 + 1। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर x की पावर -5 और नीचे -5, तो -1/,
5x की पावर 5, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/11 x की पावर 11 प्लस c। ऑल ऑफ यू जल्दी से पटना वाली स्टोरी है, पटना वाली स्टोरी सुनेगा क्या है? चल पटना वाली स्टोरी देखता हूं मैं, आज समय मिलेगा तो सुना दूंगा। बोलो, हो गया हो गया हो गया, जल्दी मिनट से पहले मैच कर गया आंसर। सारे लोग हार्ट का साइन टाइप करें, अगर मैच कर गया तो सब मैच कर लो आंसर, ठीक है? हाँ सही है सही है सही है सही है सही है, यस करेक्ट। नेक्स्ट पीछे बढ़ते। और अब आते हैं ये वाला। सर जी, मैंने कहा हाँ, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या लिखोगे? ठीक है सर जी। सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं याद है। ओहो हो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स 1/x का ln x। खत्म कहानी। क्या ये काम आएगा? ये काम नहीं आएगा। पहले लिख देता हूं मैं, ये काम नहीं आएगा, ये काम आएगा, ये काम नहीं आएगा। ये क्यों दे दिया? ऐसे ही मेरी मर्जी, मैंने मन किया कि मैं थोड़ा सा चल थोड़ा दिमाग ऐसी तेरा घिसने के लिए सवाल दे देता हूं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तुझे नहीं पता, लेकिन तुझे तो पता ना कि 10x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो ये तो होगी तेरी गणित। अब चलते हैं फिजिक्स की तरफ, फिजिक्स की तरफ। ठीक, ठीक है सर, क्योंकि गणित में हम खेलेंगे एक्स वाई के साथ, लेकिन फिजिक्स में हमको खेलना होता है एक्स के साथ। एक्स बोले तो पोजीशन, ठीक है, टाइम के साथ, टाइम बोले तो टी, कुछ और मत समझना। ठीक है, ठीक है सर जी। तो फिजिक्स में हमको खेलना होता है एक्स के साथ, टी के साथ, वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, हमें इनके साथ खेलना होता है। ठीक, तो हमें इन्हीं के साथ खेलना है भाई साहब। बोले ठीक है चलो सर, इन्हीं के साथ खेलते हैं। तो यहां पर मैंने सब जगह एक्स की जगह टाइम रख दिया, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी³ प्लस टी³ का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 और एक प्लस सी। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। यहां से बोले सर जी, यहां से हम लिखेंगे टी की पावर 4/4, ठीक है भाई साहब, माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है सर जी, ओके। सर है बताओ, है हेक्कू बताओ, हेक्कू मन का हेक्कू बता सर। कॉस टी का डिफरेंशिएशन साइन टी, इंटीग्रेशन सॉरी साइन टी, साइन। सर ये थोड़ा सा गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अभी हो रही बात में नहीं होगी। ठीक है, ऐसे बस साइन टी का कभी भी थोड़ा सा भी दिक्कत आए, कंफ्यूजन हो, प्लस माइनस की गलती हो, एक फॉर्मूला याद रखो, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। ई की पावर टी का ई की पावर टी, ln टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब बताओ मेरे को सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएं ln टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये क्या करूं? बोलो बोलो बोलो, ln टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? वो कह रहा है सर ln टी का इंटीग्रेशन होता है dt, सॉरी 1/t। प्लस सी लगाएगा क्या? है ना? और ये गलत है भाई साहब। ये क्या कर रहा है तू? मैंने तेरे को क्या सिखाया था भाई? मैंने तेरे को सिखाया था ln टी का डिफरेंशिएशन dy/dt, ये होता है 1/t। इसका मतलब 1/t का इंटीग्रेशन ये होता है ln टी। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। हाँ गुरु जी ठीक है सर जी, ओके। अच्छा प्लस सी और लगा दो, लेकिन मैंने ln टी का इंटीग्रेशन पूछ लिया भाई, मैंने तो कुछ और पूछ लिया। ये क्या होगा? ये तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, ये तुम पढ़ोगे 12th क्लास में।
आ रही बात समझ में? ये तुम पढ़ोगे 12th क्लास में। सर यहां कोई तुझसे नहीं पूछने वाला, पूरी फिजिक्स में कोई तुझसे नहीं पूछने वाला, ठीक है? 12th क्लास में पढ़ोगे, वहां पे रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें तू कम से कम पूरा 4-5 दिन बिताएगा, 4-5 लेक्चर तक आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करोगे, तो ये चीजें आप पढ़ोगे 12th क्लास में। अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए केवल इतना लिख दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ln(t) dt। आ रही बात समझ में? फिजिक्स में इसकी कहीं जरूरत नहीं आएगी, कहीं भी फिजिक्स में जरूरत नहीं, इसकी आने वाली नहीं है, याद रखना मेरी बात। फिजिक्स में अभी नो जरूरत, नो नीड, नो नीड। कद्दू, यस, तू इसको कद्दू बोल सकता, बिल्कुल कद्दू बोलते, तेरा मन कर रहा कद्दू बोलना तो कद्दू बोल, ठीक है? बस ऐसी मैंने दे दिया थोड़ा सा, मैंने कहा ताकि तू, अच्छा सुन, एक बात याद रख, मैंने कल तेरे को बोला था ना, हर चीज का, हर फंक्शन का तू डिफरेंशिएशन तो कर सकता है, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। याद रखना मेरी बात, इंटीग्रेशन बहुत ही लिमिटेड चीजों का कर सकते हैं, ठीक है? वो भी बड़ी ही पसीने निकलने के बाद, ठीक है? तो इसलिए तू रिलैक्स रहे, जब कर ही नहीं सकते तो पूछेगा भी नहीं। तो ये 12th क्लास में आप पढ़ोगे, अभी आप नहीं पढ़ोगे, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है सर, तो ये तो हो गई ऐसी बातें। अब चलते हैं थोड़ा फिजिक्स वाली बात, सोल्यूशन। जैसे मैंने एक सवाल दिया था फिजिक्स का, ठीक है? मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि ये ही इस तरह के कम से कम 10 सवाल मैं आपको क्लास में कराऊंगा, कम से कम 10 सवाल इस तरह के, कम से कम 10 सवाल देख। उसने बोला भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन गिव्स वेलोसिटी। अच्छा, ओके, फाइंड द वेलोसिटी इन फॉलोइंग क्वेश्चन इफ एट t बराबर 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मीटर पर सेकेंड, a बराबर 3t स्क्वायर, a बराबर 3t स्क्वायर, ठीक है? ये बात कह रहे हैं कि यहां पे मेरे को एक टर्म और लिख देना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी लिखना जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा एक्स को तो वेलोसिटी आएगी, ठीक है सर? मतलब यहां मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। किसको इंटीग्रेट कर दूंगा? 3t स्क्वायर को। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है? ठीक है सर, तो v बराबर निकल के आ गया भाई साहब t³/3, इसको सॉल्व कर ले, 3 × t³/3, और एक कांस्टेंट आया c, मतलब ये आ गया t³ + c। मेरे को c नहीं पता, कल की क्लास में याद कर मैंने क्या बोला था कि हमको c नहीं पता होगा, लेकिन एग्जाम वाला हमारी मदद करेगा, क्वेश्चन वाला बताएगा हमको, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा जिसकी वजह से हम c निकाल पाएंगे। अब देखो उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, उन्होंने बोला है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब बोले भाई साहब वो खुद कह रहा है एट t बराबर 0 वेलोसिटी बराबर 10 है, तो क्या ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं? हां सर कर दो। v की वैल्यू 10, t की वैल्यू 0 + c, तो c बराबर क्या आ गया मेरे भाई? बोले c बराबर निकल का आ गया यहां से 10। ऐसे c की वैल्यू निकाली जाती है। कल तो परेशान हो रहा था ना, ठीक है? ये सवाल मैंने ना लास्ट में ऐड करा, देख रहा हूं, पहले तो मैं देने वाला नहीं था, फिर मैंने सोचा चल दे देता हूं, क्या पता तुम में से कुछ बच्चे सोच ले इस चीज को, नहीं सोचे तो मैं समझा दूंगा, कुछ तो समझ में आएगा ना आपको, ठीक है? फिर जब इस तरह के सवाल करेंगे थोड़ी देर के बाद तो फिर आप और मजा आएगा आपको, अभी हल्का सा आइडिया ले ले। तो देख मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इतनी थी, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इतनी थी, तो हमने फिर यहां सवाल को कर लिया, ठीक? हमने वैल्यू पुट कर दी, यहां पर हमने जैसी वैल्यू पुट की सी की वैल्यू 10 निकल आ गई, और जैसी सी की वैल्यू 10 निकल आ गई हमें पता चल गया सी की वैल्यू 10 पुट कर दो तो v बराबर कितना आ गया? t³ + 10। हो गया सवाल, हो गया सवाल। फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई, t³ + 10 आ गई। अब तुझसे ये पूछ ले कि t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी बता, 1 सेकंड पुट कर दे 11 आ जाएगी। t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी बता, 2 सेकंड पुट कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 10 18 आ जाएगी। बोलो करेक्ट है? ये तूने कर लिया, ये तुमने कर लिया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे इसको करके नहीं लाए हैं क्वेश्चन को, किसी बच्चे ने सवाल ही किया नहीं है, वो अभी जब सवाल देखा होगा तो उसको थोड़ा अजीब लगा होगा, डेफिनेटली अजीब लगा होगा, ठीक है? वो इसलिए लगा क्योंकि पढ़ के नहीं आया। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, देख ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन बराबर 3t स्क्वायर है, ठीक है? और इन्होंने बोला कि एट t बराबर 0 वेलोसिटी बराबर 10 है,
इन्होंने देखिए बोल दिया, देखिए बोल दिया, देख फाइंड वेलोसिटी इन फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ एट टी बराबर 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड। तो करना क्या है सर, उसने खुद बोल दिया एक्सेलरेशन का देख वो खुद कह रहा है, देख यहां पे खुद कह रहा है, कहां कह रहा है, देखिए खुद कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कह रहा है भैया इसको वेलोसिटी मान लो, ठीक है चलो जी वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है सर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 3t², तो यहां तो क्या रख देगा 3t², ठीक है सर। 3 यहां से कॉमन निकल के बाहर आ गया, t² का इंटीग्रेशन t³/3, एक कांस्टेंट c आएगा बराबर v, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, धाड़ कैंसिल आउट हो गया। अब बोले सर अब फंस गए सर हम फंस गए सर v बराबर tq+c आ तो गया सर, लेकिन c नहीं पता। अब इस इंफॉर्मेशन का हमने इस्तेमाल करा कि उसने बोला कि अगर मैं यहां पर t की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो v की वैल्यू 10 मिलेगी, तो मैंने v की जगह रख दिया 10, t की जगह रख दिया 0 प्लस c, तो देख c बराबर आ गया 10, और जब c बराबर 10 आ गया तो इसको मैंने यहां पुट करके मैंने लिख दिया v बराबर tq प्लस 10। बोलो आगे बात समझ में। अगर वो ये कहता कि एट t बराबर यहां 0 कहने की बजाय वो कहता t बराबर 1 सेकंड पर, सपोज, सवाल समझो, रटना नहीं है पहले समझो, मान लो वो इस जगह इसकी लिखने की बजाय कहता t बराबर 1, तो मैं यहां पर t बराबर 1 पुट कर देता, खत्म, मैं t बराबर 1 पुट कर देता, यहां पर c की कुछ अलग वैल्यू आ जाती है। बोलो सीख गया? एक सवाल और दूं क्या? बोलना, एक सवाल और तू करेगा है पक्का? चल एक सवाल कर, कॉपी में करके देगा, मजा आ जाएगा, तूने कर लिया तो भाई साहब मैं खुश हो जाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्सेलरेशन बराबर, क्योंकि मैंने अभी सिखाया नहीं भाई, एक्सेलरेशन बराबर सपोज 3t² एट t बराबर 0, तो कर ही लिया। चल पहला सवाल ऐसे ही दे देता हूं, वेलोसिटी बराबर 10 तो हो गया 20, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक्सेलरेशन बराबर 4tq इफ एट t बराबर 1 सेकेंड, वेलोसिटी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। भाई साहब तूने अगर ये कर लिया ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं यार, मैं मतलब पागल हो जाऊंगा खुशी के मारे, सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है तुम्हें। तू मेरा कोई से भी साल का बैच उठा के देख लेना, कोई से भी साल का, मैंने इंटीग्रेशन के बीच में कभी ये सवाल नहीं दिया बच्चों को करने के लिए, जैसे यहां पे मैंने दे दिया ना तुरंत एकदम, ये चल रहा इंटीग्रेशन फटाक से मैंने दे दिया। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं करा है, पहले इंटीग्रेशन को बढ़िया तरीके से सिखाया, फिर मैंने 2-3 सवाल कराने पड़े बच्चों को, मैंने कहा देख ऐसे सवाल को ऐसे करते हैं, 3 सवाल कराता हूं, फिर चौथा सवाल बच्चे से करवाता हूं। ये मैं तेरे हवाले करके तुझसे पूछ रहा हूं, कर जल्दी से, शाबाश, जो मैंने सिखाया बस तू वो लगा दे, बस तू 21 और 25 इतनी जल्दी आंसर दे दिया है। चला देखता हूं भाई साहब सॉल्यूशन। सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी, ठीक है सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 3t² dt, सर कितना आ जाएगा ये 3 इंटू tq/3 प्लस c बराबर वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है सर, मतलब tq प्लस c बराबर वेलोसिटी। यहां तक तो तुम पहुंच गए। अब है t बराबर 0, वेलोसिटी बराबर है 20, वैल्यू पुट करते, t बराबर 0 पुट करते, दिस इंप्लाइज t बराबर 0 प्लस c बराबर वेलोसिटी बराबर 20, c बराबर निकल के आ गया 20, c की वैल्यू 20 पुट करते यहां पर, v बराबर निकल के आ गया tq प्लस 20। क्या पूछा मैंने t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी, 1 पुट कर दे, v बराबर 1q प्लस 20 बराबर 21। शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई साहब सीरियसली, ठीक है, खुद से कर लिया आप लोगों ने, मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, ठीक है। ओके सर, सॉल्यूशन सर इसमें कैसे करेंगे? मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इंटीग्रेशन ऑफ 4tq इंटू dt, tq का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो निकल के आ जाएगा t की पावर 4 प्लस c, ठीक है सर जी। तो यहां से हमको पता चला
कि सर ये क्या होगा, बोले भाई साहब ये v होगा। तो v बराबर t की पावर 4 प्लस सी। आओ देखते हैं, इस बार उसने बोला कि एट t बराबर 1, इस बार उसने बोला कि t बराबर 1 पर, 1 पर वेलोसिटी कितनी है, 10 है, तो मैं 1 पुट कर दूंगा यहां पे। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी की जगह रख दूंगा 10, t की जगह रख दूंगा 1 प्लस सी बराबर आ गया 9। दैट मीन्स v बराबर आ गया t की पावर 4 प्लस 9। ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब उसने पूछ ली भैया 2 सेकंड पे वेलोसिटी बता, तो एट t बराबर 2 सेकंड वेलोसिटी बराबर 2 की पावर 4 प्लस 9। 2 की पावर 4 होता है 2 दूनी 4 चौक 16, 16 प्लस 9 बराबर 25। भाई साहब बहुत ही बढ़िया, क्या शानदार सवाल तूने खुद से किया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सीरियसली यार, मतलब मैंने ये पढ़ाया नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं, मुझे खुशी इस बात की मैंने पढ़ाया नहीं है। एक सवाल छोटा सा होमवर्क दिया, बस उसको डिस्कस किया, मैंने 2 सवाल तुमसे पूछ लिए, तुमने कर दिए। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। हाँ, और ये सही है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हार्ट अटैक आ जाता अभी हमारे पर हार्ट अटैक आ जाता अभी। ठीक है, सही है बेटा, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पिज्जा पार्टी वाला सवाल था ही नहीं है, ये पिज्जा पार्टी वाला सवाल थोड़ी ना था। ये वो कह रही मैं डर गई सर, ठीक है, वो कह रहा डर गए डर गए डर गए डर गए डर गए, हार्ट अटैक। भाई इस मोमेंट को तो मैं कैप्चर करूंगा भाई, ठीक है, इस मोमेंट को तो मैं कैप्चर करूंगा। वो कह रहा मिनी हार्ट अटैक, ठीक है। अच्छा वो ज्यादा देर तक नहीं चला इस चीज को। गजब भाई साहब, ये मोमेंट तो मेरे को याद रहेगा भाई साहब, डरा दिया सर आपने। नहीं नहीं नहीं, डराया नहीं है भाई, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गजब। चलो ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लो, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, कह रहा डर का माहौल है। नहीं नहीं, डरना नहीं है भाई, मैं तो तेरे साथ हूं, डर का है रहा तू है। हाँ, सब बीच बीच में जो है ना कभी कभी हो जाता है। ठीक है। हाँ। हाँ, चलो हो गया भाई, नोट कर ले सारे बच्चे, जल्दी नोट कर लो कॉपी में, जल्दी। जल्दी, बहुत ही बढ़िया, गजब 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 गजब, गजब आदमी है भाई तू, ये सवाल खुद से कर लिया तू है। चलो आगे बढ़े, कह रहा मिनी हार्ट अटैक आ गया सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, ऐसी ऐसी मेरे को लगा थोड़ा सा, है ना, तुमको अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं एम अप्रिशिएटिंग यू भाई। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ू मैं, छाप लिया, छाप लिया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एडवांस का टेस्ट है, मुझे पूरा भरोसा है कल का पेपर आप अच्छे से करके आओगे, ठीक है। बस कल के पेपर में याद, मैं लास्ट में बात करूंगा पेपर को लेके, अभी नहीं, लास्ट में बात करूंगा, ठीक है। हाँ, हो गया भाई, चलो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, शायरी। चल तूने क्योंकि एक मेरा दिल खुश किया है ये आंसर निकाल के, इसलिए मैं फिर एक शायरी सुना देता हूं तेरे को। पटना वाली कुछ कह रहा था ना तू, चल उसको शायरी में थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो पहले मैं सुनाऊंगा पुरानी शायरी जो आपने शायद सुन रखी होगी, फिर मैं उसको कंप्लीट करूंगा अगली 4 लाइनों से कि ब्रेकअप के बाद खूब किया तेरा इंतजार, मगर वो लेट हो गई,
और रोए इस कदर हम उसके प्यार में कि जब वो आई तब तक उसकी पटना वाली सहेली सेट हो गई। तो अक्सर कोई प्यार जाता है तो लौट के तो आता ही आता है। ठीक है, ये शायरी मैं आपको सुना चुका हूं पहले ही। बोले हाँ सर जी। तो इसके बाद का कन्वर्सेशन ये है कि जब वो वापस आए तो फिर हमने बोला कि यह खूबसूरत हसीना तू सवाल नहीं पहेली है, और अब हम जिसे प्यार करते हैं वो तू नहीं तेरी पटना वाली सहेली है। ठीक है, चलो अगला सवाल। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया? बोला हाँ बहुत समझ में आया सर, फील आ रही है पूरी सर। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। तो भाई साहब अगला पार्ट। ठीक है गुरुजी, इंटीग्रेशन तुमने देख लिया। खैर चलो ये हंसी मजाक की बातें हैं, इसको सीरियसली मत लेना प्लीज, है ना? हाँ ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना, ये हंसी मजाक की बातें। इसको सीरियसली बस मैं ही ले सकता हूं। ठीक है, आप लोग बस मजे लीजिए इस चीज का। ठीक है, अपना दिमाग फ्रेश रखिए। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, ये इन शायरियों का मेन मोटिव है। ठीक है भाई साहब? हाँ कह रहा सा फील आ गई सर। चल आजा जल्दी आजा। देख अब चलते हैं हम एक दूसरा इंटीग्रेशन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो याद कर लेना। इसके लिए याद करने के लिए मैं तेरे को समय दे रहा हूं, भरपूर अच्छा खासा समय दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। क्या? मैंने कहा भाई मेरे को पहले एक बात बता, अगर मैं तुमसे पूछूं dy बाई dx डिफरेंशिएशन, मेरे को बताओ साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप बोलोगे साइन का डिफरेंशिएशन आएगा cos, सर अंदर वाला एज इट इज रहेगा, कद्दू का कद्दू रहेगा, और फिर हम अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 3, 0। ठीक है, ठीक है सर। अब देख ध्यान से देख, अब दो में जीरो जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दो ही है। इस दो को मैं इधर लेके आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्त, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें। अच्छा और याद कर, dy बाई dx। और किसका पूछे भाई साहब, जल्दी से बता दे। सपोज कोई बोले cos 2x प्लस 3 का dy बाई dx बताओ, तो हम क्या बोलते? चल पहले साइन का सर cos का ही लिख ले। चल क्या बोलते? सर cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अंदर का डिफरेंशिएशन करेगा यहां जाएगा तो चेन रूल। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात पकड़ी तूने, चेन रूल। मैं कौन सा रूल लगा रहा हूं मेरे भाई? चेन रूल। अरे समझ गया यार, तू बहुत अच्छा बच्चा है भाई। dy बाई dx बराबर, मैं अगर इसकी जगह लिख दूं साइन 4x प्लस 5, साइन का डिफरेंशिएशन cos आएगा, अंदर कद्दू का कद्दू रहेगा, और 4 यहां से जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4 यहां पर आ जाए। अबे प्लस सी तो ना लिखेगा, प्लस सी मत लिख दिए, वो इंटीग्रेशन में होता है। पता चला यहां पे प्लस सी लिख दे, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ना 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 प्लस सी नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है सर। अगर कोई आपसे पूछे dy बाई dx बताओ e की पावर 2x प्लस 3, तो आप बोलोगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। ठीक है सर जी। अगर कोई आपसे पूछे dy बाई dx ln 2x प्लस 3 बताओ क्या होगा, तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और यहां पर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। बोलो क्या ये पुरानी चीज है? रिवीजन हो गया आपका, यहां से मैंने रिवीजन करा दिया आपको। ठीक है, ठीक है सर। सर ये अचानक से यहां क्यों लेके आए? मैंने कहा भाई एक वजह है। बोले क्या वजह है? मैंने कहा अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा, आप सबको पता है sin x होगा, कांस्टेंट के साथ, c के साथ। मैंने कहा ठीक है, आप यहां से समझे इस जगह से कि सर साइन 2x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है सर जी ओके। साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन भाई कितना जा रहा है? बोले जा रहा है 2 cos, कितना जा रहा है? 2 cos 2x प्लस 3 जा रहा है। बोला हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन
का इंटीग्रेशन क्या साइन 2x+3 होगा? बिल्कुल सही बात है, रिवर्स प्रोसेस है यार। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा प्लस सी के साथ। मैंने कहा हाँ, इसी चीज को अगर मैं अंग्रेजी में लिखने की बजाय मैं गणित में लिखूं तो क्या बोलोगे सर? इसका किसका? बोले सर 2 cos 2x+3। सर इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में कितना आने वाला है? साइन 2x+3 आएगा एक कांस्टेंट के साथ। सुकून से समझने की चीज है, उसके बाद ये सब भूल जाना, फॉर्मूले याद कर लेना। बेसिकली कुछ फॉर्मूले आएंगे जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें उस फॉर्मूले की फील दिला रहा हूं। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया कि सर इसका इंटीग्रेशन ये होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब तुम ये बताओ, क्या मैं यहां पे 2 कॉमन निकाल सकता हूं? हां सर 2 कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस 2 को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊं? इस 2 को कहां से? बिल्कुल ले जा सकते हैं सर। इस 2 को क्या मैं दूसरी तरफ ले जा सकता हूं? दूसरी तरफ मतलब 2 से डिवाइड कर दे, यहां 1/2 आ जाएगा, ये c/2 हो जाएगा। ये जो 2 था मेरे भाई, ये जो 2 था, मैं इसको उधर लेके चला गया, उस तरफ लेके चला गया। कैसे सर? यहां कौन है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x+3 इंटू dx बराबर साइन 2x+3 प्लस सी। तो यहां जो 2 था, ये 2 था, इस 2 को मैंने पूरी संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 वाले भाई साहब यहां चले जाएंगे, 1/2 बन जाएंगे, और c/2 बन जाएगा। मैं c/2 लिख रहा हूं, वरना तू कहेगा रोंग, इसे मैंने c/2 कर दिया, लेकिन c/2 c इज अ कांस्टेंट, तो c/2 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट है, c/2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको मैं c' लिख देता हूं। तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x+3 इंटू dx होगा 1/2 साइन 2x+3 एक कांस्टेंट c'। सर ये क्या सर क्यों बता रहे हो? सब इतना बेसिक से बता रहे हो, एक स्टेप क्यों? मैंने कहा ये मैं इसलिए बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कि हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x होता है c के साथ। हां सर जी, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x+3 बताओ, तो जैसे ही cos था, cos का साइन कर दिया, यहां cos का यहां साइन हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, और यह आ जाएगा 2x+3 प्लस c। तो अगर आप ये आंसर दे रहे हो तो ये गलत है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है ये गलत है। ठीक, अगर तुम्हें लगा cos का साइन x का x पटक दिया, तो यहां cos का साइन पटक दो और अंदर का अंदर रख दो, तो ये गलत हो गया सवाल तेरा। सा गलत क्यों हो गया? मैंने कहा तू चेक कर ले ना, तू अब चेक कर ले, इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देख ले। आ जाओ, आओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, आओ चेक करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x+3। मैंने कहा हां बिल्कुल सही बात है, और अंदर डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 + 0 ये 2 आ जाएगा। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन तो ये है ना, 2 cos 2x+3 है, ये तो cos 2x+3 है, 2 का घाटा हो गया भाई इसमें। तो आप मेरा पॉइंट समझे? तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना, ये कैसे हो गया फिर? इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। ठीक, तो मैं यहां पे लिख के काट रहा हूं, तो सब भी सही क्या है? मैंने कहा सही ये है। सेम ऐसे ही करो, cos का इंटीग्रेशन साइन, मैं तेरी चैटिंग बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए ताकि तू पेशेंस के साथ सुन सके, ठीक है? साइन 2x+3, कोई दिक्कत नहीं, x के साथ जो है मल्टीप्लाई है ना 2, उसको यहां पे डिवाइड कर दो, ये है इसका इंटीग्रेशन। मतलब आपको सीखना है डिवाइड कैसे कर रहे हैं, ठीक है? आपको सीखना है कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं। देख यहां पे ये डिवाइड क्यों हुआ, इसके लिए प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई साहब मैं sin 2x+3 का डिफरेंशिएशन पूछता, 2 cos 2x+3 बोलता, फिर मैंने बोला cos 2, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, बोले हां सर जी, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, हां सर जी बिल्कुल सही बात है। मैंने यहां से काम किया, 2 को मैंने क्या कर दिया, यहां से 2 को कॉमन निकाल लिया, इस 2 को कॉमन निकाल के मैं डिवाइड उस तरफ ले गया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, हां सर जी।
c/2 आया, c/2 इज अनदर कांस्टेंट, सी डैश कर दूंगा उसको मैं। ठीक है सर जी। तो इसका मतलब आप ये समझो कि भाई इसका इंटीग्रेशन ये, तो दिखने के लिए क्या मिल रहा है कि दिखने के लिए मिल रहा है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है ना, तो वो यहां पे डिवाइड में जा रहा है। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में सब लोग ध्यान से देखना, यहां एक्स के साथ कौन था, बोले सर यहां एक्स के साथ 2 था। एक्स के साथ कौन था, बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है भाई साहब, भाई साहब इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, बोले 2 है। तो ये जो 2 था भाई साहब, एक्स के साथ 2 था, भावनाओं में नहीं भाव सलीम सर, वापस आओ लौट के, हाँ जी वापस आओ लौट के। तो भाई साहब यहां से इसका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंशिएशन में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहा है। सलीम भैया वापस आओ, भावनाओं में मत भाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, तेरी दिल की आवाज सुन ली मैंने। यहां 2 से डिवाइड कर दो। मतलब अगला सवाल अगर मैं आपसे बोलूं, इस सवाल में लाइन खींच के कि मैं बोलूं मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 5 इंटू dx क्या होगा। आप बोलोगे cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। ठीक है, ठीक है। x के साथ यहां 4 है गुणे में, तो यहां डिवाइड में कर प्लस c। ठीक, अभी और देखना, अभी तो एक सवाल और देख, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बोलू cos 9x + 10 का इंटीग्रेशन। आप सीधा बोलो सर cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 9x + 10 प्लस c, लेकिन x के साथ ये 9 गुणा है, 9 से डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देख डिवाइड कर दिया, अब सही है, अब तू करके देख। अब तू इसका डिफरेंशिएशन कर, इसका डिफरेंशिएशन कर, क्या लिखेगा सर 1/9 तो कांस्टेंट है, मैंने कहा ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा कितना 9x + 10, मैंने कहा ठीक है। अंदर का डिफरेंशिएशन 9x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9, 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो 9 + 0 = 9। अब तू चेक करके देख, यहां से 9 से 9 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, टपास टपास, तो आया कितना सर cos 9x + 10 आया, और ये कांस्टेंट है प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0, तो देख वही आ गया, वही आ गया। आ रही बात समझ में। सेम चीज आप इनके लिए भी लगाओगे, इनके लिए भी लगाओगे, इनके लिए भी लगाओगे, देखो इनके लिए भी लगाओगे। जैसे कि नेक्स्ट पेज में ध्यान से सुन, नेक्स्ट पेज में मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x + 3 dt dx क्या होगा। सर e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, x का 2 से गुणा है, 2 से डिवाइड कर दो प्लस c। अच्छा ऐसे करना है, मैंने कहा हाँ ऐसे करना है। उसी प्रकार से 1/2x + 3 dt का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, सॉरी dx इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। ये सर ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है ना, हाँ ln x होता है, तो ln 2x + 3। ठीक, बस यहां x का 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहां 2 से डिवाइड करो प्लस c। मतलब अब मैं चाहूंगा कि तू कुछ फॉर्मूले याद कर ले, मैं इन्हीं को फॉर्मूले में बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax + b, ये होगा cos का हम लिख देंगे साइन, हो सके तो फॉर्मूले याद कर ले, वरना फील तो अब तुझे आई गई होगी। cos का हो जाएगा साइन ax + b, और x का जो यहां मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा डिवाइड में प्लस c। ये है बस। ठीक सर, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, इसकी जरूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, बहुत बाद में जाके पड़ेगी, तब तक तेरा दिमाग बहुत ज्यादा शार्प हो गया होगा, तेज हो गया होगा। अभी के लिए टेक इट लाइटली, उतना ज्यादा इसको ज्यादा मतलब टेंशन मत लेना। अगर अभी याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, धीरे धीरे मैं याद कराता रहूंगा। जैसे कल मैंने एक यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर भेजा था आपको, एक जरूर देख लेना प्लीज, ठीक है। तो उस प्रकार से फ्यूचर में कभी अचानक से मुझे नीड होगी तो कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स के माध्यम से मैं तेरे दिमाग में फिट करता रहूंगा, टेंशन मत ले। अभी के लिए डू योर बेस्ट। उसी प्रकार से कॉस की जगह साइन होता, साइन ax + b का इंटीग्रेशन क्या लिखते सर, साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस cos ax + b। मैंने कहा हाँ भाई साहब, बस यह माइनस आता है, बोले हाँ गुरुजी। और मजे की बात यह है कि x का मल्टीप्लिकेशन a के साथ है, तो डिवाइड a कर दो प्लस c। ठीक है, ठीक है सर। और देख इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax + b, a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है सर। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है, और x का a से मल्ट गुणा है, तो यहां डिवाइड कर दो प्लस c। उसी प्रकार से ये सबसे ज्यादा काम आएगा ये वाला चीज,
इसको मैं दे रहा हूं, इसको तो याद ही कर लेना। सर ये क्या है? मैंने कहा ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी dx। सर ये क्या आ जाएगा? मैंने कहा ये आ जाएगा ln ax प्लस बी, और x का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ है प्लस सी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी फिजिक्स में इन सब में सबसे ज्यादा काम ये आने वाला है। ये फॉर्मूला ही याद कर लो आप। इसको जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद करके बैठते हो ना आप, ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी याद कर लेना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, श्योर टेक योर टाइम, क्योंकि काइनेमेटिक्स में इन सबकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। काइनेमेटिक्स में कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में लास्ट के लेक्चर में जब हाई फाई लेवल के सवाल हम कर रहे होंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। मैं इसका एक तरीका और बताता हूं, शायद आपको उससे और फील आए। इसका मेथड नंबर 2, इसका एक तरीका और बताता हूं, ठीक। क्या बोले भाई? ये क्या है? 2x प्लस 3 है। मैंने कहा हाँ भैया 2x प्लस 3 है। मैंने कहा तो भाई एक काम करो, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैथ्स में क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोले क्या? बोले भाई जो नीचे लिखा हुआ है ना 2x प्लस 3, इसको t मान लो। क्यों मान ले सर? ऐसा क्यों? अरे मान ले यार, मान ले, ठीक है, ये तू 12th क्लास में पढ़ेगा। सब इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। बोले ठीक है चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी बात तो मान ही सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसको अब तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, ये 2, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt। 3 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1। मैंने क्या किया? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम नहीं है विद रेस्पेक्ट टू टी यार, टी कुछ भी हो सकता है। मैंने इसको टी मान लिया, टी कुछ भी हो सकता है, टी कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, कद्दू हो सकता है, एनी वेरिएबल, ठीक है सर। तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया। अब ध्यान से देखो, 2dx बराबर ये उधर ले गए dt। इसका मतलब dx बराबर क्या आ गया? dt, ये 2 उधर चला गया, सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूं, ये 2 इधर चला गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तू फायदा देख, ये था इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3 इंटू dx। ये था? बोले हाँ सर ये था। अब ध्यान से देख, सर 2x प्लस 3 को क्या बोला है? t 1/t। देख ये पूरा t लिख दिया मैंने, ठीक। तो ऐसे समझ एक बार और, मैं इसको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देख ले। ये पूरा टर्म था। बोले हाँ सर, ये 2x प्लस 3 किसके बराबर है? 2x प्लस 3 को हमने t बोल दिया, t के बराबर। और dx किसके बराबर है? dt बाई 2 के बराबर है। ये dx हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? dt बाई 2 लिख सकता हूं। क्या ये 2 कांस्टेंट है? गुणा में बाहर निकाल दूं, इसको यहां से उठा के यहां पटक दूं? बोले हां से पटक दो। तो ये कितना आ गया? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। अब बता, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t ये क्या आ गया? ln t। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? सॉरी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ln t। और t कितना है? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस c। अब तू देख ले भाई, यहां से भी यही आ रहा था 1/2 ln 2x प्लस 3, 1/2 ln 2x प्लस 3। क्या ये याद रखना है? नहीं। क्या ये याद रखना है? नहीं। नोट्स में लिखना है क्या? नहीं। योर चॉइस, नोट्स में योर चॉइस। मैं फिजिक्स के सवाल तेरे बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा के ले जाऊंगा सारे, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, मुझे उसका लोड नहीं है। तू लिखना चाहे तो लिख लेना, मैं नहीं रोक रहा। अच्छी बात लिख रहा है, सारी बात समझ में। ना लिखना चाहिए, श्योर चॉइस ना। एक सवाल और देख ले, अगर किसी को लग रहा है सर ये थोड़ा सा समझ में कम आया, मैंने कर ले। सपोज मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 10, हाँ सर, इंटू dx। सर ये क्या होगा? अभी आपने बोला था फॉर्मूला याद करने के लिए, ax प्लस बी का होता है 1/ln ax प्लस बी। हाँ सर यही पढ़ा था हम लोगों ने, अभी आपने बोला था इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी इंटू dx बराबर होता है ln ax प्लस बी, और यहां से हमको डिवाइड करना पड़ता है 1/a से। मैंने कहा हाँ भैया, अगर मैं फॉर्मूला याद करूं, मान ले तूने फॉर्मूला याद कर लिया, a की जगह कौन है 4, b की जगह कौन है 10, तो क्या आएगा 1/4, ठीक है, ln 4x प्लस 10 प्लस सी प्लस सी प्लस सी। ठीक है सर जी। इसी चीज को मैं ऐसे कह रहा था भाई, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है ना, तो ln x लिख देना। x का जो जिससे गुणा है उसको उससे डिवाइड कर दे। मैं इसी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं बहुत देर से तुम्हें। अब इसी को आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन, इस सवाल के लिए तो मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि सवाल को उसने बहुत लंबा चौड़ा खींच दिया। लेकिन
इंटीग्रेशन में जब आप मैथ्स में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है सर जी, ओके। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा भाई इसको सॉल्व करें, तो आप सर इसको एक काम करो सर, 4x प्लस 10 को या तो t मान लो, या पिछली बार t माना था तो आप y मान लो, या t मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेट सपोज t। ठीक है सर जी, t हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होता है dx बाई dt, चेन रूल। 10 का डिफरेंशिएशन होगा 0, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा 1, dt को उधर ले गया, 4 dx बराबर dt, तो dx बराबर dt बाई 4, ये हमारा आगे यहां पे। ठीक है सर जी, मतलब अब आ जाओ उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है सर, ये है क्या, बोले ये है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। सर जी इसकी वैल्यू बताओ भाई, 4x प्लस 10 किसके बराबर है, t के, इसको हटा के मैंने रख दिया t। dx किसके बराबर है, dt बाई 4 के, इस dx को हटा के मैंने कर दिया dt बाई 4। ठीक है सर जी, इस 4 को मैं बाहर लेके आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है सर, ये 1 अपॉन टी इंटू dt हो गया, 1 अपॉन टी इंटू dt हो गया, 1 अपॉन टी इंटू dt हो गया। सो 1 अपॉन टी इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ln t, इसको हटा के मैंने लिख दिया ln t प्लस एक कांस्टेंट c। अब ये मत कहना c बाई 4 करो, c बाई 4 और c एक ही मतलब है। ठीक है सर, अब t तो हमें नहीं पता, हमें तो x बताओ, t किसके बराबर है, 4x प्लस 10। तो हमने क्या किया भाई साहब, इस t की जगह, ये जो t था, t की जगह हमने रख दिया 4x प्लस 10। ये यही जा रहा है तेरा, यही जा रहा है तेरा, क्लियर है। बस मेरे को फील दिलानी थी, तेरा डर निकालना था। आई होप तुम्हारा डर निकल गया होगा। ठीक है, अब तुम मुझे ईमानदारी के साथ बता दो, सारे बच्चे, कितने बच्चे इस चीज को समझ गए हैं। ज्यादा इसका लोड मत लेना, टेक लाइटली, ठीक है, धीरे धीरे सीखो, मैं बार बार याद करा दूंगा आपको इस चीज को लेके। ठीक है, अगर एक ही बार में समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यहां पर सारे बच्चे ये बता दें, कितने बच्चे जो मैंने कराया है इसका 80% भी समझ गए तो मेरा काम हो गया। 80% भी समझ गए तो थंब अप टाइप करें। मैं अभी 100% आपसे उम्मीद कर नहीं सकता, क्योंकि अभी आपका मैथ्स, आपका दिमाग, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं लेकिन कभी कभी तू मेरे को शॉकिंग न्यूज दे देता है, जैसे तूने ये सवाल करके दिखा दिया था, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे को लग रहा है इस बैच में 100% में से 2.5% लगा दो स्पैमर। 97.5, 97.5 में से 3% को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा, तो 97.5 वाले हो गए 94.5। ठीक है, 94.5 में से 1% ने मेहनत करके समझ लिया होगा, तो इट शुड बी 95.5। सही गया था, 94.5 सही बोला था मैंने। वो 1% लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, कि वो 1% लोग जिन्होंने दिमाग लगाने की कोशिश की होगी। बहुत बढ़िया, चलो बोलो, क्लियर है, चल नोट कर ले इसको, जल्दी नोट कर ले। बेटा बहुत अच्छे समझ गया हूं मैं तेरे को। हाँ, वो तो 1% बच्चों पर भरोसा कर लिया मैंने कि शायद उन्होंने दिमाग लगा के समझ लिया होगा। ठीक है, वो यहाँ पे निपटे होंगे, मैं समझ गया। वो लोग जो है यहाँ पे निपट गए, वो 1% यहाँ पे बोले ये क्या हो रहा है गुरुजी, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, वो लोग यहाँ पे निपटे, कोई बात नहीं। तू टेंशन ना ले, कुछ दिन कुछ पल मेरे साथ बिताएगा ना, तू सांस भी लेगा ना तो मेरे को पता चल जाएगा कि तू सांस लेने वाला है। अब तू सांस छोड़ेगा तो वो भी मेरे को पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, चल जल्दी नोट कर, जल्दी। नो पोल, कोई बात नहीं है ना, लिखो उसको, जल्दी लिखो। ये डिफरेंशिएशन है, याद रखना, दीज आर द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन।
इसमें ये मिटा सकता है ना, इसको ऐसे आर्टिकल की तरह ले सकता है, क्योंकि ना ही ये कोई सवाल है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये कोई सवाल नहीं है ना, तो इसको ऐसे 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 लिखता चल। जल्दी। वी वांट एसकेसी, यस, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी सब, ठीक है। और फिर मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा एक चैप्टर की, दे तो सबकी दूंगा, टेंशन मत ले, ये मत सोचिए बस एक ही चैप्टर की पीडीएफ दोगे, मैं सब दे दूंगा धीरे धीरे करके, लोड मत ले तू, ठीक है। बिल्कुल लोड मत ले। पब्लिशर कॉल करेगा मैं उठाऊंगा ही नहीं, ठीक है। मैं उठाऊंगा नहीं, कह दूंगा क्लास में था। हो गया। चलो अब एक काम करो, ये लिखो, ये लिखो, आई थिंक ये लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दिस, आप केवल ये लिखो, ये लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख दो सिली मिस्टेक, लिखो। जल्दी। जल्दी। ठीक है, चलो अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये लिखना तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, ये लिखना तुम्हारी चॉइस है, तुम केवल ये लिख लो, नोट दिस, ये लिख लो आप, ये आपकी चॉइस है, घर पे लिख लेना अगर किसी को लिखना है तो, ठीक है। अभी के लिए फॉर्मूले लिख लो, दीज आर द फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, मैथ्स फॉर्मूला की तरह इनको याद रखिएगा, मैंने आपको वैसे फील दिला दी, ठीक है, कि क्यों ए से डिवाइड करना पड़ रहा है, ये सब मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स में आपकी ज्यादातर इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सब कोई काम आने वाले हैं नहीं, ठीक है, रेयरली काम आएंगे, रेयरली। ट्वेल्थ में काम आएंगे, लेकिन ट्वेल्थ में आप इंटीग्रेशन मैथ्स में इतना पढ़ लोगे कि आप खुश होकर याद कर लोगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। सर डाउट, डाउट देखें, डाउट, चलिए डाउट देखते हैं, तब तक तू छाप, रिसेंट डाउट या कॉमन डाउट है? वाह सर, इस बार 24 घंटा होना चाहिए, विश्वजीत पॉल। देखते हैं, देखते हैं बाबू, देखते हैं, देखते हैं, कहीं अच्छा हुआ 24 बोला, ये नहीं बोला सर 24 इधर 24 उधर, 48 तो होने चाहिए कम से कम, ठीक है, नीट में भी तो गए हो इस बार आप। अरे नहीं नहीं भाई, देखते हैं, चलो देखते हैं। सचिन सर की तबीयत कैसी? अरे क्या हुआ सचिन सर को, तबीयत खराब है क्या? मेरे को नहीं पता यार, मेरे को नहीं पता भाई, मैं पूछूंगा, ऐसी बात है तो। तनवीर, टुडे इज माय बर्थडे, तनवीर सिंह हैप्पी बर्थडे। सर क्या नेक्स्ट क्लास में अब यूनिट एंड डायमेंशन के एरर एंड रीडिंग का रिवीजन करा सकते हो? यूनिट एंड डायमेंशन के एरर एंड रीडिंग, ये तो नूरेन, एरर और रीडिंग तो मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा, मैं उसके लिए आपको अलग से बढ़िया लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, आपको उससे आपके स्कूल के सवाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एरर एंड मेजरमेंट को छोड़ सकते हो, उसको आप लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। कोटा में एरर एंड मेजरमेंट लास्ट में कराया जाता है, ठीक है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 11th में ही करा दूंगा, ठीक है। कब कराऊंगा कैसे कराऊंगा मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक है। लेकिन आपके स्कूल के लिए मैं मानता हूं, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब स्कूल का हाफ ईयरली वगैरह होगा उससे पहले ही मैं दे दूंगा आपको सब, ठीक है।
चलो भाई साहब रिसेंट आउट में देखते हैं। सब वहां पे क्वाड्रेटिक हुई तो है, तो फिर वो मैथ्स में सॉल्व करेंगे, फिर वो मैथ्स में जाएगी। मैथ्स बहुत अच्छा डाउट पूछा, बोले क्वाड्रेटिक हुई तो कैसे करेंगे। मैंने कहा उसके लिए वो पूरा पार्ट मैथ्स में चला जाएगा, ठीक है, फिर मैथ्स में सॉल्व करेंगे उसको। सर आयुषी का घर कहां था? नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं बताऊंगा भाई, नहीं सर, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। सर प्लीज आप एसकेसी जल्दी से दे दीजिए। हाँ आशुतोष बहुत ही बढ़िया। संस्कृति, सर आयुषी जी मेरी बुआ है। थैंक यू संस्कृति, थैंक यू। बुआ का ख्याल रखना, ठीक है, ठीक है। हाँ आई लव यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बुआ का ख्याल रखना, है ना। चलो जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख ले भाई। फूफा, फूफी जी से फूफा जी कहलाए जाते हैं। बुआ के कौन होते हैं बे? हैं? फूफा, फूफी जी को फूफा बोलते हैं। फूफी जी के जो वो होते हैं फूफा, फूफा जी बोलते हैं। बुआ जी को क्या बोलते हैं? बुआ जी के जो वो होते हैं क्या बोलते हैं? बुआ जी को क्या बोलते हैं? हैं? हम क्या बोलते हैं भाई, मेरे को तो याद ही नहीं है यार, क्या बोलते हैं? हैं? क्या बोलते हैं? वो कह रहा है फूफा जी बोलते हैं क्या? है? बोला फूफा जी बोलते हैं, पता नहीं है, मेरे को नहीं पता। चलिए लिख ले, चल अब जल्दी फटाक से, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए हो। मेरे को अब एक काम करो, अगर समझ गए हो तो मेरे को 4 सवाल जल्दी से करके दिखा दो आप। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x प्लस 4 dx, बस ये करके दिखा दो, ठीक है। मेरा काम, मैं इसी में खुश हो जाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3t प्लस 4 dt, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3t प्लस 4 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t प्लस 4 इंटू डी टी। करो जल्दी से, चारों सवाल ये करके दिखा दे। मैंने x की जगह t रख दिया भाई साहब, x की जगह t रख दिया। मौसा जी, मौसा जी होते हैं, मौसी जी वाले मौसा जी होते हैं यार, ऐसे तो समझ में नहीं आते रिश्ते भाई। हाँ चलो जल्दी से नोट करें, फटाक से नोट करें। हाँ सही कह रहा है, फूफी नहीं, फूफी तो मौसी होती है, फूफी तो मौसी होती है। हाँ मौसा जी फूफा होते हैं, पता नहीं ऐसी होता है क्या कुछ। आज ही, चलो आज ही फोन कर लूंगा मैं, आज मैं सबको फोन कर लूंगा, फोन करके पूछूंगा कि आप कौन हो। ठीक है, बोल के आप कौन हो भाई, ठीक है, मतलब रिश्ते में कौन हो, फोन करके पता लगा लूंगा। तो सवाल कर जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी जल्दी। सर जी देखो, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन 3x प्लस 4। मैंने कहा ठीक है, बस इसमें 3 है, डिवाइड कर दो, हो गया काम, प्लस सी। सर यहां तो टी है, कोई दिक्कत नहीं, टी टी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो कॉस का साइन 3t प्लस 4। सर इसको 3 से डिवाइड कर दो, ओके। सर यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, ये हो जाएगा 3t प्लस 4। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे t के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, प्लस c, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर 1/3t प्लस 4 का इंटीग्रेशन होगा ln 3t प्लस 4। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, t का गुणा 3 के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जाओगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस c ऐड करना पड़ेगा, खत्म सवाल। नेक्स्ट, कितने लोगों का सही है जल्दी बताओ मिनट से पहले। ये मास्टर को क्या हो गया, 2x पे बोल रहा है मास्टर, कितने लोगों का ये सही है प्लीज बताइए, बोलो 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 बोलो। ऑल करेक्ट, सही है, ऑल करेक्ट, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा अगली क्लास जो मेरी होगी छोड़ना मत, मैं उसमें टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, आपको टेस्ट के लिए भी तैयार करना है, ठीक है। तो जो अगली से अगली क्लास होगी ना, देख मेरे लिए तो बढ़िया है ना, घर पे जाके सो यार, सैटरडे की नाइट है, सैटरडे की नाइट में मजा आता है, आराम से पिक्चर देखो, नेटफ्लिक्स देखो, सो, ठीक है। और जो है, लेकिन फिर भी वो टाइम छोड़ के मैं तेरी क्लास लेने आऊंगा, ठीक है। तो मैं उसमें टेस्ट रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, ठीक है। तो क्लास छोड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चल हो गया करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, तुम्हारी चैटिंग बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है सर। सर जी इंटीग्रेशन
मैंने कहा हाँ सर, दो प्रकार का इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, इतना बहुत है, बहुत पढ़ लिया। अब है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये क्या होता है अब मैं समझाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, 50% सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग है, प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है सर जी, मतलब मैं अगर बोलूं कि सर सपोज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है सर जी, y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, ये हम लोग कर चुके। बोले हाँ सर, हमने y का इंटीग्रेशन x प्लस सॉल्व करा और प्लस सी आया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो थोड़ी देर के लिए y की बजाय मैं ऐसा लिख देता हूं, सपोज y बराबर है fx। ठीक है सर जी, मैं स्टाइल मार रहा हूं मैथ्स में, इसलिए डरना मत बिल्कुल भी। ठीक है सर, मैं जानना चाहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मतलब मेरे को चाहिए fx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले मैं इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बोले क्या, बोले सर ये होता क्या है, क्या होता है सर, ये होता क्या है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज ही के दिन जो अगली क्लास है उसमें कराऊंगा इसको कि होता क्या है भाई ये डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर होता है कि सर ये करते कैसे हैं, करते कैसे, क्या रूल्स है इसके, और तीसरा फिर सर क्यों करते हैं, क्यों फिजिक्स में, क्यों फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे इसको। आ रही बात समझ में? तो यहां सबसे पहले मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन ये करते कैसे हैं। आ रही बात, कैसे करते हैं, और हां इसमें एक ये भी है कि इसको लिखते कैसे हैं। बहुत सुकून से जा रहा हूं, देख जैसे पहले पढ़ा था बिल्कुल ऐसे ही। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, लिखते कैसे हैं सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और फिर फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। ठीक है सर, ओके, अब ध्यान से समझना। यहीं पर बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जहां y की वैल्यू fx है, इसका मतलब है कि हम fx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा ठीक है, सपोज आपने इसको इंटीग्रेट किया और निकल के आया gx, जैसे x का इंटीग्रेशन आता है x की पावर 4/4। हाँ सर जी, और एक प्लस सी आता था, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लस सी आ जाया करता था। मैंने कहा हाँ, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। बोले क्या चेंज है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह चीज बताता हूं कि इसको लिखते कैसे हैं। इसको ऐसे लिखेंगे fx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है सर जी, x इनिशियल से x फाइनल तक। यहां x इनिशियल होता है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी लोअर लिमिट, और यहां x फाइनल होता है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब उसकी कम से कम वैल्यू। आप ऐसे सब कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहां से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहां तक हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है सर, पहली बार अजीब लगेगा लेकिन जैसे सवाल देखेगा ना कैच कर जाएगा तू, इसलिए मैंने चैट बंद करी है। ठीक है सर, ओके सर, ये जो लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ एक्स। इसको अपन बोलेंगे अपर लिमिट ऑफ एक्स। यहां जो एक्स आने वाला है वो यही वाला आएगा, यहां टाइम की लिमिट नहीं रखेगा, यहां डिस्प्लेसमेंट की लिमिट नहीं रखेगा, जो एक्स ही है ये जो है उसी की लिमिट रखनी है यहां पर, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां उसकी लोअर लिमिट, यहां इसकी अपर लिमिट। अब आप सोचोगे सर लोअर लिमिट अपर लिमिट हमें कैसे पता चलेगा, मैंने कहा सवाल वाला देगा है, हाँ देगा। ठीक है, सब तो ठीक है सर, ओके। आपने इसको इंटीग्रेट किया, पुराने मेथड से जीएक्स आया, हाँ सर जीएक्स आया, उसके बाद हमने खींचा एक बड़ा सा डंडा। अच्छा, बड़ा सा डंडा खींचा, मैंने कहा हाँ, तो यहां पर ये क्या था, एक्स इनिशियल क्या था, लोअर लिमिट, एक्स इनिशियल था लोअर लिमिट, एक्स फाइनल था अपर लिमिट। हमको क्या करना है, जो भी फंक्शन आया है सब जगह पे एक्स की जगह एक्स फाइनल पुट करके
आप पहले g ऑफ x फाइनल निकालो, ठीक है सर जी, और x की जगह x इनिशियल रख के आप ऑफ g x इनिशियल निकालो, ठीक है सर जी, और दोनों को घटा दो, अपर वैल्यू यहां पुट करके लोअर वैल्यू यहां पुट करके दोनों को घटा दो। बड़ा अजीब लगा होगा सुनने में, लेकिन जब मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तू कहेगा ये बहुत ही आसान है, तू देख पेशेंस के साथ देख। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स बताओ, तो अब तक आप पढ़ते थे एक्स क्यू बटे 3 प्लस सी एक कांस्टेंट होता था, इसको हम लोग बोला करते थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब सवाल आपका बदल गया है, अब सवाल है सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 2। तो अब आप इसको समझो, मैंने तेरे को गिवन कर दिया, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, एक्स के रेस्पेक्ट में करो, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक करो, इसको ऐसे बोलते हैं 1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो, मतलब सर x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक इंटीग्रेट कर दो। अभी मैं इसको पढ़ना सिखा रहा हूं, इसका एक्चुअल मतलब नहीं बताया मैंने, इसका एक्चुअल मतलब तो मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में बताने का, लास्ट में, ठीक है, कोशिश करूंगा आज ही बताने का, लेकिन अभी आप ये सीखो इसको पढ़ते कैसे हैं, लिखते पढ़ते कैसे हैं इसको। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू बटे 3, मतलब हम यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है सर। फिर हमने खींचा बड़ा सा डंडा, ठीक है सर जी, लोअर लिमिट कितनी है, x बराबर 1, अपर लिमिट कितनी है, x बराबर 2। फिर क्या करना है, बोले भैया फिर x की जगह 2 पुट कर दे, 2 का क्यू बटे 3 माइनस, पहले अपर वैल्यू पुट कर दे, फिर माइनस लगा के फिर लोअर वैल्यू पुट कर दे, ये कितना आ गया 8 बटे 3 माइनस 1 बटा 3 बराबर 7 बटे 3। ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में आई थिंक तेरे को यहां पे बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहां पे तू थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, हाँ ये तो आसानी है, क्योंकि नंबर सिस्टम जल्दी समझ में आता है। जैसे एक सवाल और ले, एक सवाल और ले, टेंशन ना ले, मैं कराऊंगा भर भर के सवाल, आज ही कराऊंगा, तो टेंशन ना ले बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला मेरे को बताओ एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, दो एक्स बराबर 1 से लेके एक्स बराबर 4 तक, तो हम बोलेंगे कि ये इसी को हम लोग बोल देते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, यह है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है सर जी ओके। ये तुम्हारा क्या हो गया, बोले सर इसको हम बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। यहां पे लिमिट्स है, आप पहचानोगे कैसे डेफिनिट है इनडेफिनिट है, बोले अगर लिमिट दे रखी है तो डेफिनिट है, वरना फिर इनडेफिनिट है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बोले तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोले पहले पढ़ो, इसका मतलब है एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, बोले एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, कहां से कहां तक कर रहे हैं, बोले 1 से लेके 4 तक कर रहे हैं। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4 बटे 4, कहां से कहां तक कर रहे हो, बोले एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4 तक कर रहे हैं, तो क्या करें, बोले सर जी वैल्यू पुट कर दो, यहां वैल्यू पुट कर दो, सर एक्स की वैल्यू एक बार रख दो 4 की पावर 4 बटे 4 माइनस, सर एक्स की वैल्यू एक बार यहां 1 पुट कर दो, 1 की पावर 4 बटे 4, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ये कितना आंसर जा रहा है भैया, ये आंसर जा रहा है भैया, जा रहा है 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 1 बटे 4, 255 बटे 4। आ रही बात समझ में, यही आएगा उस पर ध्यान मत दे क्या आएगा, ठीक है वही आएगा। तो ऐसा एक सवाल और देखना, अभी रुकना और 2-3 सवाल देखते, और 2-3 सवाल देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे बोलूं कि एक्स क्यू बहुत हो गया, मैं आपसे बोलूं सपोज एग्जांपल के तौर पे कि मेरे को बता एक्स की पावर 4 बटे, बस एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ, चलो एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन बताओ 0 से लेके 1 तक, ठीक। तो अच्छा एक चीज और, मैं ऐसे लिखूं एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर 1, ऐसे लिखूं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है, आप एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक करना चाहते हो। इसका मतलब ये है एक्स बराबर 0 इज द लोअर लिमिट, एक्स बराबर 1 इज द अपर लिमिट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। इसी चीज को हम, यह किताब ऐसे भी लिख देती है, इस प्रकार से भी लिख देगी, वो यहां पर ये नहीं लिखेगी, इसका मतलब एक ही है, समझ जाना। अगर उसने सांप का साइन बना के नीचे 0 से बंद कर दिया तो समझ जाना ये एक्स की ही वैल्यू है, ये बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा तेरे को, लिखा हुआ मिले बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसे लिख रहा है एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2 तक, दिस इज द एक्स इनिशियल, दिस इज द एक्स फाइनल, मतलब एक्स की इनिशियल वैल्यू 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है हमें इस फंक्शन को,
ठीक है सर जी। तो वो ऐसे भी लिख देगा 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले चुपचाप इंटीग्रेट कर लो, x की पावर 5/5, बड़ा सा डंडा 0 से लेके 1 तक। अब 1 पुट कर दे, 1 की पावर 5/5 माइनस x की वैल्यू 0 पुट कर दे, 0 की पावर 5/5। जैसे सॉल्व करोगे आंसर इज 1/5, आंसर इज 1/5। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो ऐसे हम इंटीग्रेट करते हैं। अब चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, आई होप अब आप कर सकते हो। जैसा अगला क्वेश्चन मैं आपसे कह दूं, मेरे को बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, तो आप क्या बोलोगे? सर जी, सर ये क्या लिख रहे हो? सर e की पावर, अब देख इसको ऐसे पढ़ूंगा जुबान से, e की पावर x का इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में 0 से 1 तक। मतलब सर e की पावर x का इंटीग्रेशन करो x के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। ये इसको बोलते हैं ऐसे। ठीक ठीक है सर जी। इसमें 0 क्या है? सर 0 इज द लोअर लिमिट ऑफ x। इसमें 1 क्या है? f1 इज द अपर लिमिट ऑफ x। e की पावर x क्या है? इट इज द फंक्शन जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। dx क्या है? सर इसमें जो x है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा ऐसे? मैंने कहा हाँ ऐसे। चलो ठीक है सर। तो बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोले e की पावर x होता है। फिर बड़ा सा डंडा खींच दो, कहां से कहां तक का? 0 से लेके 1 तक का। अब क्या करना है? अब पहले x की वैल्यू 1 पुट कर दो, जहां जहां फंक्शन में x है वहां 1 पुट कर दो। 1 पुट कर दे, x की जगह 1 पुट कर दे, 1 पुट करके जो आना निकाल दे माइनस, फिर 0 पुट कर दे। 0 क्यों पुट कर दे? क्योंकि यहां पर 0 है। तो योर आंसर इज e -1, क्योंकि e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सोच, यही सवाल मैं ऐसे दे देता, मान ले मैं लिमिट चेंज कर देता इसकी, मैं कहता भाई इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक? बोले इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेकर 2 तक। तो आप क्या बोलते? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बड़ा सा डंडा 0 से 2, 2 यहां पुट कर देते, e स्क्वायर हो जाता, माइनस e की पावर 0 विच इज e स्क्वायर -1। ऐसे करते हैं। आखिरी 5 मिनट में अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका मतलब क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आज बताऊंगा इसका मतलब। यह मैंने तेरे को सिखा दिया कि लिखते कैसे हैं, दिस इज डन। लिखते कैसे हैं अब मैं बताने वाला हूं कि ये होता क्या है, इसका मतलब कैसा है। और मैंने तेरे को यह भी बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि पहले जो सॉल्व होके आना था वो लिख लो, चुपचाप लिख लो, लिमिट लिमिट भूल जाओ। ठीक है, लिमिट लिमिट भूल जाओ, ये सब भूल जाओ क्या होता है, इसको हटाओ। ठीक है, पहले आराम से जो सॉल्व होके आ रहा था वो लिख लो, जो सॉल्व होके आ रहा था वो लिख लो। फिर क्या करो? फिर एक बार नीचे वाली वैल्यू पुट कर दो, एक बार ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दो, एक बार नीचे वाली वैल्यू पुट कर दो, दोनों को घटा दो। मैंने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, बोले इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब होता है, अगर आप यहां से x इनिशियल से x फाइनल जा रहे हो, इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। इसका यह मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। बोला बिल्कुल सही बात है। और सर ये इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? समीशन। मैंने याद कर कल की क्लास में तेरे को बोला था 50% तेरी समझ में आ गया था, याद करने का 50% ये फील आ गई है, और 50% फील मैं तेरे को बाद में दिलाऊंगा। तो वो 50% कल तू समझ गया था इंटीग्रेशन का मतलब क्या, कि सर इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिल गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। दैट वाज द 50% ऑफ फील, कि इट इज द रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, वो अलग चीज थी। अब मुद्दे पे आते हैं, बाकी 50% क्या है? बोले सर ये होता है एरिया अंडर कर्व। बोले एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है? सर ये समझ में नहीं आया, एरिया अंडर कर्व ऐसे थोड़ा ना होता है सर, अच्छे से बताओ इसको। मैंने कहा अच्छे समझ, देखते ध्यान समझ। मैंने कहा अगर मान ले पाई बराबर कोई भी एक फंक्शन है, वो फंक्शन तेरा ऐसे बना हुआ है, ये ग्राफ है y वर्सेस x का, कोई सा भी हो सकता है, y वर्सेस x है, हो सकता है y बराबर x क्यूब हो सकता है y बराबर x स्क्वायर हो, ये तो तू पढ़ता ही है पैराबोला टाइप, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेगा बाद में जाके। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। मान ले तूने बोला कि भाई साहब ये y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है, मैंने कहा ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx का क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब है एरिया अंडर कर्व। बोले मतलब? मैंने कहा अगर मैं सपोज यहां बोलूं कि यहां पर x बराबर 2 है, और मैं बोलूं यहां पर बोलूं कि ये x बराबर 4 है, ठीक है सर ये x बराबर 2 है, और ये क्या है मेरे भाई? सर ये x बराबर 4 है, मैंने यहां पर बोल दिया x बराबर 2 है, ये x बराबर 4 है। बोले ठीक है सर जी x बराबर 2 x बराबर 4 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x बराबर 2 से x बराबर 4 का मतलब है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व।
बोले एरिया अंडर कर्व का मतलब, मैंने कहा भाई साहब एरिया अंडर कर्व का मतलब है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को अगर मैं कैलकुलेट कर पाया तो इसी एरिया को बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स। जैसे डीवाई बाय डीएक्स का मतलब होता था स्लोप, उससे हमने देख फिजिक्स में कितने सवाल तोड़े थे, उसी प्रकार से ए इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स का मतलब होता है एरिया अंडर। बोले कहां से कहां तक, बोले 2 से 4 तक, इसका मतलब तो यहां लिखेगा 2, यहां लिखेगा 4। सर इसको थोड़ा और डिटेल में बताओ। मैंने कहा जा थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं। देख तू कहानी समझ आता है कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से बात। थोड़ी देर में क्लास छोड़ने वाला हूं बस, ठीक है, थोड़ी देर में क्लास छोड़ने वाला हूं मैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। सपोज मैंने बोला कि भाई साहब ये कोई फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, ये y एक्सिस है और ये x है। y बराबर एक्स क्यू भी हो सकता है, y बराबर एक्स की पावर 4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने तुझसे प्रश्न पूछा कि भाई मुझे एक बात बता, यहां से लेके यहां तक का मेरे को तू एरिया बता कैलकुलेट करके, यहां से लेके यहां तक का। मतलब बोले मान लो ये x बराबर 2 है, मान लो ये x बराबर 4 है, इसके बीच में जो एरिया आया है ये वाला, ये इतना ज्यादा थोड़ी ना कह रहा था मैं, ये वाला, वो ये वाला, ये नीला वाला एरिया बता कैसे बताएगा, ये कैलकुलेट करके बता। तो ऐसा कैसे कैलकुलेट होगा यार सर, ये कैसे कैलकुलेट होगा ये है? मैंने कहा तो सुन, हम इंटीग्रेशन में ऐसा बोलते हैं इसको। मैंने कहा एक काम कर, बोले क्या? मैंने कहा भाई तू एक काम कर, एक्स पे जाके, ठीक है सर, एक छोटा सा स्ट्रिप पकड़ ले इस प्रकार का। मैं गया, मैं एक्स पे जाके छोटा सा पतला सा स्ट्रिप पकड़ लिया। स्ट्रिप पकड़ने का मतलब पतला सा एरिया पकड़ लिया, और इस वाली डिस्टेंस को मैंने कह दिया ये है डीएक्स, ये है डीएक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब डीएक्स है, और ये वाली दूरी को सपोज मैंने कह दिया वाई है, ये वाई है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया बता कितना होगा, तो ये एरिया क्या बोलेगा सर, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई कह रहा है। सर इसकी लंबाई कितनी है डीएक्स, चौड़ाई कितनी है वाई, वाई इंटू डीएक्स। मैंने कहा ठीक है, ये एरिया ऑफ द स्ट्रिप आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि x बराबर 2 से x बराबर 2 से x बराबर 4 तक का एरिया बताओ, तो आप इसको ऐसा बोलोगे कि सर जी एक काम करो। मैंने कहा हाँ जी बोलो। बोले सर आप एक काम करो, आपको ये पूरा एरिया चाहिए ना। मैंने कहा हाँ पूरा एरिया चाहिए। तो आप बोलोगे सर जी एक काम करो, एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, रुक जा 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 रुक जा, एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, ठीक है पकड़ ली, इसका एरिया निकाल लो। एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, इसका एरिया निकाल लो। एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, इसका एरिया निकाल लो। एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, इसका एरिया निकाल लो। एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, इसका एरिया निकाल लो। एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, इसका एरिया निकाल लो। एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पकड़ लो, इसका एरिया निकाल लो। उसी प्रकार से छोटी 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 इनफाइनाइट स्ट्रिप पकड़ते जाओ, छोटी 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 इनफाइनाइट स्ट्रिप पकड़ते जाओ, छोटी 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 इनफाइनाइट, ये तो बहुत बड़ी बड़ी ले ली, इतनी बड़ी नहीं, छोटी छोटी इनफाइनाइट स्ट्रिप पकड़ते जाओ, और उन सबके एरिया को अगर आप जोड़ दोगे, बोले मतलब, बोले भैया मतलब की बात यह है कि आप x पे जाके dx लेंथ की छोटी सी स्ट्रिप पकड़ लो, और उस स्ट्रिप का एरिया कितना है, तो तुम बोलोगे सर उस स्ट्रिप का एरिया मान लो है y इंटू dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर मैं ऐसी जितनी भी स्ट्रिप है यहां से लेकर यहां तक की, जो कि बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप होंगी छोटी 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 छोटी, उनके एरिया को अगर मैं जोड़ दूं, जोड़ना इज इंटीग्रेशन, जैसे पहले सिग्मा होता था ऐसे ही जोड़ दो। बोले कहां से कहां तक जोड़ दो, बोले x बराबर 2 से x बराबर 4 तक अगर मैं जोड़ दूं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y। इसी को मैं बोलूंगा, मेरे भाई ध्यान से समझना, 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 ध्यान से समझना। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, फ्रॉम x बराबर 2 टू x बराबर 4। That means it is the area under curve. Area under curve. थोड़ा थोड़ा मैं मानता हूं हो सकता है थोड़ा बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा हो, टेंशन मत लेना, अगली क्लास में फिर से रिवाइज कराऊंगा आपको।
ठीक, तो आप ये समझो, बोले इंटीग्रेशन बाय डीएक्स का क्या मतलब होता है भैया, एरिया होता है, बस खत्म कहानी। मेरा फिजिक्स में काम उतने से ही चल जाएगा। देख मैं थोड़ा ज्यादा चला गया इसमें, ज्यादा एक्सप्लेन में चला गया, ठीक है, इतने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, बस आपको केवल इतना कैच करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करते कैसे हैं और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, और फिर जो है सर इसका मतलब क्या, बोले एरिया अंडर कर, बोले वाला कर, बोले सर इसकी फील थोड़ी सी आई नहीं। मैंने कहा मैं इसकी फील दिलाता हूं ना, तो टेंशन क्यों ले रहा, देख इसकी फील देख, बढ़िया शानदार फील देख, तेरे को मजा ही आ जाएगा इसके बाद। मैं अगर आपको बोलूं, मैंने कहा भाई ये सपोज वाई है, ये सपोज एक्स है, ठीक है सर, ओके, मैंने यहां पर सपोज एग्जांपल के तौर पे एक यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बना दी, स्ट्रेट लाइन, आई होप इतना तो आता होगा तेरे को, बोले हां सर स्ट्रेट लाइन बना दी। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है y बराबर x की, ठीक है सर, y बराबर x की स्ट्रेट लाइन है। मैं आपसे कह दूं कि मैंने एक काम किया, यहां पर सपोज एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक लाइन खींच दी, ये ले, ये लाइन खींच दी मैंने, ये वाली लाइन खींच दी, ये वाली लाइन खींच दी, ठीक है सर, ये वाली लाइन खींच दी हमने। मैंने बोला ये है सपोज 10, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है सर, ये 10 है। तू मुझे बता x की वैल्यू अगर 10 रखेगा तो y भी कितना आएगा, बोले y भी 10 आ जाएगा, y भी तेरा 10 आ जाएगा, ठीक है सर। मैं जानना चाहता हूं x बराबर 0 से x बराबर 10 तक का एरिया, मैं तुझसे जानना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे को बता दे x बराबर 0 से लेकर x बराबर 10 तक का एरिया। तू कहेगा सर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। सर y की वैल्यू कितनी है, x के बराबर, एरिया होता है y dx। सर इंटीग्रेशन y dy, y की वैल्यू मैंने x पुट कर दी। मैंने कहा ठीक है। बोले कहां से कहां तक, बोले 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक। अब इसको सॉल्व कर। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बटे 2, बड़ा सा डंडा 0 से लेके 10 तक। x की वैल्यू 10 पुट कर, 10 का स्क्वायर बटे 2 माइनस x की वैल्यू 0 पुट कर, 0 का स्क्वायर बटे 2, ये निकल का आ गया 100 बटे 5, 100 बटे 2 बराबर 50। ये हमने निकाल लिया सुकून से, ये हमने निकाल लिया सुकून से, इंटीग्रेशन से, कि भाई साहब x बराबर 0 से लेकर x बराबर 10 तक का एरिया अगर चाहिए तो आप क्या करो, आप उसको इंटीग्रेट कर दो लिमिट, प्रॉपर लिमिट के साथ, 0 से लेकर 10 तक। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ x, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ y। और यही सवाल तुम्हें डायरेक्ट अपनी मैथ से तू कर सकता है। बोले सर ये वाला एरिया चाहिए ना, मैंने कहा हाँ ये वाला एरिया चाहिए। तो सर ये वाला एरिया क्या होगा, सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। कितना आ गया, 50, 50। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इंटीग्रेशन का ये फायदा कि हमको डायरेक्ट, हमको सारा एरिया मिल जाता है, हमको सारा एरिया मिल जाएगा वहां से लेकर वहां तक का। अरे बात तो सारा का सारा एरिया हमको मिल जाएगा, हमको बस यहां पर वैल्यू पुट करनी। अब अगर यही सवाल ऐसे दिया होता, ध्यान से समझना, यही सवाल अगर वो ये कह देता कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, वो ये कह देता सर जी y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर तो मैं एक्स स्क्वायर कर देता, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, बोले एक्स क्यूब बाई 3 आ जाता। फिर जब मैं इसको सॉल्व करता कितना निकल के आ जाता, बोले सर 10 वैल्यू पुट कर दो, सर 10 की पावर 3 मतलब 1000 बटे 3 माइनस 0 आंसर। लेकिन यहां से नहीं कर पाता मैं, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे होता है मेरे भाई, बोले y बराबर एक्स स्क्वायर तो ऐसे होता है, मैथ्स में पढ़ोगे ग्राफ इस प्रकार का होता है। तो अब अगर मेरे को ये वाला एरिया चाहिए तो आप खुद बताओ यार, ये वाला एरिया चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, निकाल ही नहीं सकते यार, ट्रायंगल बैंगल से तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमें इंटीग्रेशन हमारी मदद करता है कि वो डायरेक्ट यहां से लेकर वहां तक निकाल के दे देता। तू यहां ट्रायंगल भी नहीं बना सकता, कहेगा सर ट्रायंगल का निकाल दो, ट्रायंगल का बनना है, तो अजीब चीज हो रही है यहां पर। तो इंटीग्रेशन की खासियत है कि वो अंदर अंदर वो क्या करता है वो जाने, हमें मतलब नहीं है। मैंने इसमें कुछ चीजें स्किप करी हैं जो आपके काम की नहीं थी, वो मैंने नहीं बताई आपको, ठीक है। लेकिन बस तू ये समझ ले कि इंटीग्रेशन का जो मतलब है वो डेफिनेट, ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 10। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ एक्स, दिस इज अपर लिमिट ऑफ एक्स, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ एक्स, दिस इज अपर लिमिट ऑफ एक्स, ठीक। तो ये होता है तेरा। तो मैं एक बार फिर से लौट के वापस आता हूं भैया, ध्यान से देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन y dx का मतलब यहां x की लोअर लिमिट होती है, यहां x की अपर लिमिट होती है। आप इसको इंटीग्रेट करके जो भी ले आओ, पहले यहां पर x फाइनल रख दो, फिर माइनस लिख के x इनिशियल रख के घटा दो। ये हमने बताया कि सर लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, यहां पे लिख देता हूं x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, ऐसे लिखते हैं। ये x इनिशियल से लेके x फाइनल तक ऐसे लिखते हैं इसको कि भाई साहब fx का इंटीग्रेशन करना है x इनिशियल से x फाइनल, ऐसे लिखते हैं। सर ये होता क्या है, ये होता एरिया अंडर कर्व है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व मतलब सर एक्स एक्सिस जो है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया है ये। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ सर इसको करते कैसे हैं, इसकी प्रैक्टिस अभी मैंने थोड़ी सी कराई है आपको, कुछ प्रैक्टिस अभी मैं और कराऊंगा इसको भर भर के नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद सर ये क्यों करते हैं, फिजिक्स में क्यों यूज होता है,
ये तो जब फिजिक्स में वापस आएंगे मैं तभी बता पाऊंगा। क्लियर है? आपकी दूसरी क्लास का समय हो गया है, ठीक है। सॉरी मैंने आपका थोड़ा सा समय खा लिया था, ये बीच में फंस गया था तो इसलिए छोड़ नहीं सकता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। मैं तुम्हारी चैट ऑन कर रहा हूं, समझ में आया तो सब लोग यहां पे थंब अप टाइप करें दिल खोल के, ठीक है, या फिर हार्ट का साइन बनाएं, थंब अप नहीं हार्ट का साइन बनाएं सारे बच्चे। अभी आप केमिस्ट्री क्लास लीजिए, केमिस्ट्री क्लास के बाद मैं स्पेस दे दूंगा आपको ठीक ठाक, 10-15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा और फिर मैं बस केवल 1 घंटे की क्लास लूंगा। क्लियर है? 1 घंटे की क्लास लूंगा, उसमें ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आज ही तो बढ़िया तरीके से सीख के जाए सब कुछ। क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिर से इंटीग्रेशन से बताऊंगा कैसे करते हैं डेफिनेट, फिर से वैल्यू पुट करेंगे और फिर खूब सारे सवाल करेंगे और उतना ही हम केवल आज पढ़ेंगे जो 1 घंटे के अंदर बढ़िया तरीके से हो जाएगा और फिर बढ़िया तरीके से कल तो पेपर देखे आना। क्लियर है? तो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें दिल खोल के, ठीक है। और मिलते हैं बस थोड़ी देर के बाद। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। नोट्स के काम, नोट्स पे टेंशन मत ले, नोट्स में अरेंज कर दूंगा नोट्स में तेरे अभी, ठीक है। चलो टेक केयर। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तुम आज।